नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार और इकोनॉमी के लिए बड़ा खास दिन है। देश की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश की। बजट के दिन बाजार वोलेटिलिटी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1:30 के आसपास सेंसेक्स 60 अंक गिरकर यानी 0.17% की गिरावट के साथ 71,630 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 20 अंक यानी 0.11% की गिरावट के साथ 21,705 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 12 बजे के आसपास बजट भाषण के दौरान बाजार में गिरावट बढ़ गई थी, क्योंकि बाजार टैक्स पर यानी इनकम टैक्स में कोई बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहा था। मिडिल क्लास को हमेशा से बजट में आयकर यानी इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी की उम्मीद होती है, इसलिए इस बार भी उम्मीद थी। लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। बता दें, फिलहाल 7 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। सीतारमण ने 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का जिक्र किया और पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन में सुधार करने की बात कही है। इसके बाद ज्यादातर रेलवे शेयरों में तेजी देखने को मिली। आईआरएफसी में 2.17% की तेजी, वहीं आरवीएनएल में 1.04% का उछाल देखने को मिला। आईआरसीटीसी में 0.87 की तेजी, वहीं जुपिटर वैगन्स में 1.97% की तेजी। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग में 1.5% का उछाल देखने को मिला, तो वहीं टीटागढ़ सिस्टम्स में 0.06% की गिरावट देखने को मिली। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1.74% की गिरावट, वहीं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 0.17% की गिरावट देखने को मिली। बजट के बाद डिफेंस शेयरों में भी तेजी देखी गई। जन टेक्नोलॉजीज में 4% की तेजी, डेटा पार्टनर्स इंडिया में 3.65% का उछाल देखने को मिला। बीईएमएल की बात की जाए तो बीईएमएल में 3.5% की तेजी, तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज में 2.15% की तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की बात की जाए तो 1.38% की तेजी देखने को मिल रही है। रूफ टॉप सोलर प्लान के तहत 300 यूनिट प्रति महीने फ्री बिजली दी जाएगी। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। केपीआई ग्रीन एनर्जी में 8.28% की तेजी, वहीं वेरी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज में 5% का उछाल देखने को मिल रहा है। सुजलॉन एनर्जी की बात की जाए तो 5% की तेजी, वहीं बोरोसिल रिन्यूएबल्स में 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड कॉर्प में 3.28% का उछाल। वहीं टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। टूरिज्म के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इस कदम से देश में कई पर्यटन केंद्र बनेंगे। इस ऐलान के बाद टूरिज्म शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 7.25% की तेजी, तो थॉमस कुक इंडिया में 5.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो 4.5% की तेजी, वहीं टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी 4% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। इजी ट्रिप प्लानर्स में 2% का उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि रियलिटी सेक्टर को लेकर कोई बड़े ऐलान न होने से बजट के बाद ज्यादातर रियलिटी सेक्टर्स गिर गए हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 1.66% की गिरावट देखने को मिल रही है। डीएलएफ में 0.66% की गिरावट, वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1% की गिरावट, ओबराय रियलिटीज में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आपको भी शेयर बाजार में किसी भी सेक्टर में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।